नए प्रकार का जो क्वेश्चन आया था, 10 क्वेश्चन आए थे, पहले कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे। ये इंग्लिश वोकैबुलरी पर आधारित था, यानी अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान अगर तुमको होगा तो उसी पे आधारित था। जम्बल्ड लेटर्स दिए थे, यानी कि एक शब्द की स्पेलिंग को खराब करके, गलत करके दिया गया था। उस स्पेलिंग को सही करके तुमको अनस्क्रैम्बल करके उसको सही वर्ड बना लेना था, और उस वर्ड के समान अर्थ वाला कोई ऑप्शन तुमको चुनना था। ठीक है, जो 51 से लेकर 55 तक क्वेश्चन आए थे उसमें समानार्थी शब्द चुनने थे अनस्क्रैम्बल करके, और जो 56 से 60 तक क्वेश्चन थे उसमें तुमको सही शब्द बनाने के बाद उसके विपरीत अर्थ वाले शब्द यानी कि विलोम शब्द चुनने थे। ठीक है, तो पहले हम ये फर्स्ट 5 देख लेते हैं। पहला ITGNDLEI, इससे क्या शब्द बना? किसी ने किया इसको? किसी ने नहीं किया? ये बन जाता है DILIGENT। क्या बन गया? डिलीजेंट। क्या बना? डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती। सही हो गया तुम्हारा? अगला क्वेश्चन है, इसमें DCPRTIE से क्या शब्द बन सकता है? क्या शब्द बन सकता है? कोई बताएगा? बोलो। नहीं बोलो। इससे बना है PREDICT। PREDICT सारे अक्षर आ गए ना? प्रेडिक्ट कहते हैं इसको। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है? पहले से क्या कर देना, यानी कि भविष्यवाणी करना, है ना? किसी चीज का अंदाजा लगाना कि आगे क्या होने वाला है, उसी को प्रेडिक्शन या प्रेडिक्ट करना कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन EUGAFTI, इससे क्या बनेगा? FATIGUE, इसको हम पढ़ते हैं फटीग। क्या पढ़ते हैं? फटीग का मतलब होता है थकावट। जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ भाग के आते हैं तो हमको जो थकावट महसूस होती है उसी को हम फटीग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है PRSDITU, इससे क्या बन सकता है? किसी को मालूम है? नहीं? इससे जो शब्द बना है वो है डिसरप्ट। ठीक है, डिसरप्ट का मतलब होता है किसी चीज को भंग कर देना या किसी चीज को तोड़ देना, है ना? तो इसका ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट HMAGSRI, इससे क्या बन रहा है शब्द? नहीं पता? इससे बना है गार्निश। GARNISH। गार्निश शब्द का अर्थ होता है जब खाना पकाने के बाद हम परोसने जाते हैं तो उसको पहले सजा के रखते हैं ना, ऊपर से कुछ सजावट करते हैं खाने की ताकि देखने में सुंदर लगे, उसी को गार्निशिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सजाना। क्या हो जाएगा? सजाना। ठीक है, ये रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पहले कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, इसीलिए अक्सर बच्चे हिंदी अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देते थे। तो अब क्या करना होगा? इंग्लिश भी थोड़ा सा, हिंदी में थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, है ना? इंग्लिश पर आधारित आपको फिर से जम्बल्ड लेटर्स दिए हैं, एक शब्द जिसको इसकी स्पेलिंग गलत करके दे दिया गया है, इसको आपको सही स्पेलिंग पहचानना है, शब्द को पहचानना है, उसका अर्थ अगर जानते होगे तो उसके विपरीत अर्थ वाला शब्द इसमें से ऑप्शन में से तुमको चुनना है। ठीक है, जो पहला शब्द बनेगा YPCUIAT से, किसी को पता चला था क्या शब्द बन रहा है इससे? नहीं? इसका बन रहा है पॉजिटिव। PAUCITY। देखो सारे अक्षर हैं इसमें, PAUCITY। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है किसी चीज की कमी, है ना? और कमी का उल्टा क्या हो जाएगा? कोई चीज अधिक मात्रा में हो, है ना? तो उसका ये होगा अधिशेष। अधिशेष को सरप्लस कहते हैं इंग्लिश में। सरप्लस माने जरूरत से ज्यादा चीज अवेलेबल होना, है ना? तो पॉजिटिव का अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अधिशेष। ठीक है, अगला शब्द होगा DANQUEST।
VANQUISH। बैंक वैंक्विश क्या है? वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब होता है आप अपने अपोनेंट को, आपके साथ जिसकी भी लड़ाई हो रही है उसको आप हरा दीजिए, नष्ट कर दीजिए, है ना। जैसे अपने दुश्मनों को हरा देना, उनको वैंक्विश कर देना, उनको कॉन्कर कर लेना, यानी कि उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। अगले को तुम हराओगे इसका मतलब तुम्हारी क्या हो रही है? जीत हो रही है। जीत होगी ना, तुम्हारी जीत होगी तभी तो अगला हारेगा। तो अगले के हारने का मतलब तुम्हारी जीत होना, तो ये तो मतलब हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें कोई भी ऑप्शन इसके अपोजिट नहीं है, कोई भी ऑप्शन इसके अपोजिट नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से ये सारे इसके अर्थ ही बन रहे हैं, है ना। स्वयं की जीत यानी आप दूसरे को हरा रहे हो, वैंक्विश कर रहे हो, ठीक है। अगले को नीचे दिखाना, नष्ट करना या बर्बाद करना, ये सब इसका मीनिंग ही दिखा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे अगर विचार किया जाता है तो इसमें सबको नंबर मिलना चाहिए, है ना। वैसे आंसर की में जीत दिया हुआ है, मेरे हिसाब से जीत इसका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है TARDY, क्या पढ़ेंगे इसको? हाँ, टार्डी। क्या पढ़ेंगे? टार्डी। टार्डी का मतलब क्या होता है? ये शब्द, ये जितने भी शब्द आ रहे हैं अब तक हमने देखे, क्या आपके बुक में किसी लेसन में आए थे? ध्यान नहीं दिया या आए ही नहीं थे? नहीं पता, ठीक है। तब क्या कर सकते हैं? थोड़ी वोकैबुलरी आपको डिक्शनरी देख के बनानी पड़ेगी, है ना। डिक्शनरी पढ़ने की आदत डालो। रोज जो है 2-4 शब्द, 5 शब्द नए अपने वोकैबुलरी में ऐड करो। कैसे करोगे? डिक्शनरी को पढ़ो, जो भी अक्षर तुमको ठीक लगे, किसी भी कोई भी अक्षर ले लो, उससे 5 शब्द पढ़ो, उसका अर्थ निकालो, ठीक है। उस तरह से वोकैबुलरी पढ़ो। चलो, टार्डी का अर्थ होता है स्लो, यानी कि धीमा। कोई कार्य धीमे धीमे हो, जैसे टाल टाल के करते हैं किसी चीज को, है ना। तो टार्डी का मतलब होता है स्लो या मंदा या धीमा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? त्वरित। त्वरित माने तुरंत, है ना। त्वरित माने तुरंत। ये SAYMTNE, SAYMTNE से क्या बन रहा है? एमनेस्टी। एमनेस्टी। एमनेस्टी का अर्थ किसी को मालूम है? नहीं। एमनेस्टी का अर्थ है माफी देना, ठीक है। स्पेशली जैसे राजा लोग किसी अपराधी को माफ कर दें तो उसको राज माफी या माफी देना कह सकते हैं, ठीक है। माफी का उल्टा क्या हो जाएगा? दंड, है ना। माफी का उल्टा क्या हो जाएगा? दंड। तो ये आंसर है। अगला है MRPBLOE। ये तो थोड़ा कॉमन सा वर्ड है, ये किसी ने ट्राई किया? वेरी गुड। ये क्या है? प्रॉब्लम। PROBLEM। इसका अर्थ क्या होता है? परेशानी, समस्या, परेशानी। इसका उल्टा क्या होगा? समाधान। समाधान। सही हुआ था क्या?